आपको बताएं बहावलपुर में चोलिस्तान 5000 साल कदीम शहर की खुदाई का आगाज हुआ है। चोलिस्तान गनवेरीवाला कदीमी शहर की खुदाई के इफ्तिताही तकरीब गनवेरीवाला खुदाई फेज 1 का दौरानिया 6 हफ्ते होगा। साबिक निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी ने तहकीक के लिए फंड्स जारी किए थे। आपको अपडेट करें, चोलिस्तान में 5000 साल कदीम शहर के लिए खुदाई का आगाज हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी देखें, जो सहराई चोलिस्तान है वो लाखों एकड़ पर फैला हुआ है और ऐसे में जब 1970 में इस चोलिस्तान की मैपिंग की जा रही थी तो यहाँ कुछ सिविलाइजेशंस की, कुछ तहजीबों के जो है वो आसार मिले और ये मान गया क्या कि ये इंडस सिविलाइजेशन के कदीम शहर हैं जो यहाँ मदफून है। इस चोलिस्तान में आंकड़ा जो दरिया बहता था उसकी सिविलाइजेशन के साथ इनका सिलसिला जो है वो मुंसलिक है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर तब से इस मामले को जो है इसकी तहकीकात का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया कि इस पर जो है तहकीकात होनी चाहिए और इंडस सिविलाइजेशन का जो ये शहर है गनवेरी वाला, इसको सामने आना चाहिए। ताहम उसके बाद से सूरत हाल दब गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को जो है ये केस पेश किया गया। डॉक्टर एफ शाह मनवर कमिश्नर बहावलपुर ने ये मुद्दा उठाया और इस हवाले से जो है वो तफसीलात वजीर आला और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को पेश की तो उन्होंने फौरी तौर पर इस हवाले से जो है वो फंड जारी किए गए और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस हवाले से खसूसी हिदायत जारी की गई जिस पर जो है वो बाकायदा तौर पर फैलाए चोलिस्तान में इस शहर की तलाश के लिए जो है गनवेरी वाला के मकाम पर जो है वो बाकायदा तौर पर खुदाई का जो है वो आगाज कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर वहाँ कैंप कायम कर दिया गया है। डीजी जो है आर्कियोलॉजी शोजत जो है वो भी वहाँ मौजूद है और इसके साथ साथ जो है कमिश्नर बहावलपुर भी खुद बरह रास्त जो है तमाम तर मामले की जो है वो निगरानी कर रही है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक बड़ी टीम जो है वो कैंप लगाकर वहाँ मौजूद है और गनवेरी वाला के हवाले से जो बुनियादी मालूमात जो सामने आई हैं कि 80 हेक्टर पर फैला हुआ ये एक बड़ा शहर था और जो अब जिसकी तलाश का जो है वो गुमगश्ता जो राज है वो सामने आएंगे और इसकी जो है तौर पर इस हवाले से सैटेलाइट की मदद भी ली गई है और सैटेलाइट के हवाले से जो है वो ये सामने आया है कि मोहनजोदड़ो के बाद ये गनवेरी वाला जो है ये इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था जो 80 हेक्टर पर फैला हुआ था और अब बाकायदा तौर पर जो है वो वहाँ खुदाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम तर जरूरी मशीनरी और जो स्टाफ है वो भी पहुंचा दिया गया है। ये चोलिस्तान का एक इंतहाई दूर दराज का इलाका है जो जिला जरावर जो यूनेस्को की लिस्ट में है। इस हवाले से वहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर जो है ये गनवेरी वाला का जो इलाका है वो मौजूद है और वहाँ पर इस वक्त जो है वो टीमों ने खुदाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त से बाकायदा तौर पर जो है वो एक इफ्तिताही तकरीब जो है वो अमल में लाई गई और इसमें कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एफ शाह मनवर और जो है तो मारूफ पाकिस्तान के सबसे मारूफ जो है वो मौजूद थे। मैम साजिदा मंडल भी इसके साथ ही इस हवाले से तमाम तर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जो है वो तलबा और रिसर्चर्स भी जो है वो भी मौजूद थे और उनकी निगरानी में जो है वो बाकायदा तौर पर खुदाई का अमल शुरू किया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक बड़ी दरियाफ्त जो है वो सामने आने को है। नबातात का जो है एक खजीना और जो है वो मिलने को है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस अमल में ये तय किया गया कि जहाँ से मिलने वाली जो नबातात है वो बुनियादी तौर पर जो है हड़प्पा म्यूजियम को भिजवाई जाएगी जहाँ से इसके बाद उनको जो बहावलपुर का म्यूजियम है उसमें मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एफ शाह मनवर का कहना था कि इसको बाकायदा तौर पर एक बड़ी टूरिस्ट साइट में भी जो है वो डेवलप किया जाएगा कि लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देखने के साथ साथ जो है वो यहाँ गनवेरी वाला के मकाम पर भी जो आएंगे और ये एक बड़ी अट्रैक्शन होगी टूरिस्ट के लिए कि वो इंडस सिविलाइजेशन की तारीख का जो है वो खुद जो है वो उसका मुआयना करेंगे। 5 मुल्कों में फैली हुई इस इंडस सिविलाइजेशन का गनवेरी वाला एक बड़ा शहर है जिसकी अब बाकायदा तौर पर जो है खुदाई का अमल करके वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये एक बड़ा टीला है जो 80 हेक्टर पर फैला हुआ है और जहाँ पर जो है वो खुदाई के अमल का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई थी जिस पर उन्होंने खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया और बाकायदा तौर पर इसके लिए जो है वो फंड जारी किए गए जिसके बाद ये 50 साल से जिस मामले को नजरअंदाज किया जा रहा था तो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से उसके लिए फंड जारी करने के बाद जो है बाकायदा तौर पर टीमों ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया है और यकीनी तौर पर एक बड़ा जो है साइट सामने आएगी लोगों के लिए टूरिस्ट साइट की। तो
में तब्दील किया जाएगा और सियाहों को जो है यहाँ चोलिस्तान में एक बड़ी अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। जी रजा मालिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं ये एक बहुत अहम खबर है, सहरा चोलिस्तान में ओपन म्यूजियम भी कायम किया जाएगा। चोलिस्तान में 5000 साल कदीम शहर के लिए खुदाई का आगाज, गनवेरी वाला कदीमी शहर की खुदाई की इफ्तिताही तकरीब। 5000 साल पहले वो अपने अरूज पे थी और आज के मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना तक फैली हुई थी। उसका दूसरा बड़ा शहर बहावलपुर के सहरा में मदफून है। तो कोई कायल नहीं होता था, कोई इस प्रोजेक्ट को फ़ंड करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो जो वज़ीर आला थे निगरान मोहसिन नकवी साहब, एक मीटिंग में मैंने उनके गोशगुजार किया और उन्होंने ना सिर्फ इस बात को तवज्जो से सुना बल्कि जितने मतलूबा फ़ंड थे वो मुहैया किए। और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके दौर में इसका आगाज़ भी होता और हमने उनको इनवाइट भी किया, लेकिन एक दिन जब उन्होंने आना था तो मौसम ख़राब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ सका। आज जब हमारे वज़ीर आला नहीं रहे तो मैं रूही ग्रुप से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बिहाफ पे उनको शुक्रिया भी पहुँचाएँ और इस तारीख़ी लम्हे का भी बताएँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि इसकी अहमियत क्या है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसकी लोकल अहमियत तो है ही नहीं। 5 मुल्कों की तो मुश्तरका सिविलाइजेशन थी जिसका दूसरा बड़ा शहर हम निकाल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये सामने आएगा तो ना सिर्फ हमें अपने 5000 साल पुरानी तहजीब को देखने का मौका मिलेगा बल्कि बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन क्रिएट होगी। आप हमेशा सारी ज़िंदगी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का नाम सुनते रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ ये शहर हड़प्पा से बड़ा और मोहनजोदाड़ो के करीब साइज़ का बड़ी दरियाफ्त जो है उसका आज पहला दिन था, पहला आगाज़ किया गया। आपको बताएं, खानेवाल निगहबान रमजान पैकेज हकदारों तक पहुंचाने के लिए इकदाम का आगाज। जिला में 2,16,765 नादार घराने रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। ज़िला इंतजामिया ने नादार तबका के लिए राशन बैग्स तकसीम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। DC वसीम हामिद का निगहबान रमजान पैकेज के बैग्स की तैयारियों का मुआयना। खानेवाल में अशिया के पैकेट्स का वजन कराया जाएगा और क्वालिटी भी चेक करवाई जाएगी। AC अहमद नवीद बलोच और सदफ अकबर की डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। नादार अफराद की वेरिफिकेशन का काम तेजी से जारी है, डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से। अब आपको बताएं, 9 मुंतखब वजीर आला मरियम नवाज के लिए महंगाई के लिए नया चैलेंज है। माह रमजान से पहले ही अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। परचून मार्केट में आटा और चीनी की 140 रुपए फी किलो हो गई है और सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शुरू होने में सिर्फ 1.5 हफ्ता बाकी, गरीब शहरी रिलीफ की आस में हुकूमत की तरफ देखने लगे। मुल्तान की परचून मार्केट में अशिया खुरोनोश की कीमतें गरीब की दस्तरस से बाहर हो गईं। मार्केट में चीनी और आटा की फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत दाल मूंग 40 रुपए महंगी होकर 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चावल 300, बेसन 240 और मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 400 से 450 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सब्जियों में हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और प्याज 200 से 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि चीजें महंगी होने की वजह से शहरी कम खरीदारी करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज अहम अशिया को स्टॉक करके कीमतें बढ़ा देते हैं। अब ये रमज़ान आ रहा है, अब इसके हवाले से अभी यानी कि मार्केट में जो है ना, अभी तक तो कोई फ़िलहाल किसी चीज़ का रेट इंक्रीज़ नहीं किया उन लोगों ने। अगर कर देते हैं तो ये फिर हम भी बढ़ाएंगे जारी से। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने गरीब को फलों के जायके से भी महरूम कर रखा है। हर साल रमजान की रौनकें महंगाई की नजर हो जाती हैं। अब माह रमजान आ रहा है तो मजीद और महंगा होगा ये। अब क्या करें, बिजली का बिल भी, गैस का बिल भी इतना महंगा है, तो हमारा किराया का मकान है, ठीक है, किस तरह पैसे पूरे करेंगे हम। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि माह रमजान में रिलीफ देने के लिए परचून मार्केट में सख्त इकदाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब महंगाई के हवाले से बात करें तो मुल्तान में सब्जियों, फलों, चिकन और अंडों की कीमतें आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों के लिए सब्ज मसाला जात खरीदना भी मुश्किल हो गया है। 120 रुपए में मिलने वाले प्याज और हरी मिर्च 200 से 240 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। मुल्तान में महंगाई की लहर बरकरार, शहरी परेशान। सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। हरी मिर्च की 2 सेंचुरियां क्रॉस फी किलो 240 रुपए मिलने लगी। आम मार्केट में कचनार 800, लहसुन 600, सब्ज चना और भिंडी 320 रुपए
फी किलो दस्तयाब। देसी प्याज के सरकारी नर्ख 166 और मार्केट में 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चकोतरे 160, चाइना लीमू 200, टमाटर 120 और मटर 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो। केले 160 से 240 रुपए फी दर्जन, जबकि माल्टे और अमरूद 120 रुपए फी किलो है। अंगूर और खजूर 800, स्ट्रॉबेरी और अनार 600, जबकि सेब 240 से 400 रुपए फी किलो बरकरार है। खरबूजा फी किलो 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। सरकारी निर्खनामा में चिकन की कीमत 20 रुपए कम होकर 565 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई। फार्मी अंडे के सरकारी नर्ख 245 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को रोकने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान उल मुबारक की आमद से पहले ही चीनी और आटा नायाब हो गए। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 रोज से चीनी और आटा नहीं मिल रहा, बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर है। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का मौकिफ है कि जैसे ही चीनी और आटे की सप्लाई शुरू होगी तो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब करती जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स इन्हें रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दे रहे हैं। आम मार्केट से यूटिलिटी स्टोर्स के रेट 20 से 25% जायद हैं, जबकि चीनी और आटा गुज़िश्ता 4 रोज से दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर पे ये सूरत हाल है कि 4 दिन से पूरा मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर कोई चीज़ दस्तयाब नहीं, आटा चीनी वगैरह नहीं मिल रही। तो जो गरीब लोग हैं वो यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती चीज़ें लेने के लिए मौजूद आते हैं, लेकिन उनको यहाँ मुयस्सर नहीं मिलती। वो बेचारे सारा दिन फिर के थक हार के घर चले जाते हैं। शहरियों का कहना था कि आम मार्केट में चीनी 125 से 130, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फी किलो तक मिल रही है। इसी तरह कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बहुत ज्यादा हैं। इन दिनों में तो चीनी बिल्कुल दस्तयाब ही नहीं। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का मौकफ है कि चीनी की सप्लाई मुअत्तल है, जैसे ही सप्लाई शुरू होगी तो चीनी दस्तयाब हो जाएगी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। अगर यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकते तो इन्हें फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, जिले इंतजामिया का जाली इंसानी अद्वियात की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। मुल्तान के इलाके कासिम बेला में घर से लाखों रुपए और जाली अद्वियात बरामद हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मेहर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे जाली और अनरजिस्टर्ड अद्वियात की। मुल्तान में एक बहुत बड़ी जो खेप है वो पकड़ी गई और इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर उस्मान गनी और उनके साथ मुल्तान के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये पूरी जो एक ऑफिस बनाया गया था, वहाँ पे दवाइयों की बड़ी खेप है। सर क्या कहेंगे, जो ये खेप पकड़ी गई है किस तरह से पकड़ी गई है, कौन सी दवाइयाँ, क्या कहेंगे? जी, आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं उस्मान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को कि उन्होंने एक अलीपुर से मिलने वाले सुराख को ट्रेस करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे और एक बहुत बड़ी जो है ना हमने आज स्पोरस ड्रग्स की खेप पकड़ी है। ये प्रॉपर एक कंपनी के तौर पे इस मकरू धंधे में मुलव्वस थे। दवाइयाँ इनकी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको आगे स्टोर में दिखाता हूँ। स्टोर में भी दिखाते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये स्टॉक है जो पड़ा है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ की निगरानी में ये रेड है, बड़ा रेड किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी पूरी टीम है। मेरा कैमरामैन आमिर शाह यहाँ पे दिखाए तो हम उस जगह पर मौजूद हैं कि जहाँ पे ये बहुत बड़ा जो दवाइयों की जो तैयार की जा रही थी, मुख्तलिफ पैकिंग्स हो रही थी, इनमें ये मुख्तलिफ जो अद्वियात थी और मुख्तलिफ जहाँ पे लेबल्स भी लगाए जा रहे थे। और ये एक बाकायदा तौर पर डेकोरम के साथ ये ऑफिस बनाया गया था। ये यहाँ पे हमने ठीक ठाक खेप में पकड़ी है। अराउंड कोई 1.5 to 2 मिलियन का जो ये मेडिसिन है वो यहाँ पे ये मौजूद है। उसके अलावा इनकी जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि इनका एनटीएन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है और स्टेट स्टॉक एक्सचेंज से ये अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी इनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम कर रहे थे और जो मुझे इन्होंने बताया है कि ये किसी कराची के बंदे से जो है ना जिनका नाम मोहम्मद उमर बता रहे हैं, वहाँ से ये सप्लाई लेकर आते हैं। उन्होंने इनको पूरे पाकिस्तान का नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है। यहाँ पे हम इनको ड्रग एक्ट के तहत जो है ना इनके खिलाफ पर कार्रवाई करेंगे। यकीनन आज जिला इंतजामिया मुल्तान की एक बड़ी जो ये कामयाबी है, बड़ी कार्रवाई है कि इंसानी ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने वाले जो एक बहुत बड़ा स्टॉक है वो भी पकड़ा गया है, मुलजमान भी यहाँ पे हैं और बाकायदा तौर पर जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। जी के लिए महर इमरान, बहुत शुक्रिया।
اب آپ کو بتائیں ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے متحرک۔ قاتل ڈور کے نقصانات کی آگاہی کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے واک کا انعقاد کیا گیا۔ سی.ٹی.او ملتان جلیل عمران نے واک کی قیادت کی۔ واک کا اہتمام چنگی نمبر 9 سے بوسن روڈ تک کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھیے ملک کی رپورٹ میں۔ اڑانا قانوناً جرم ہے۔ ملتان سٹی ٹریفک پولیس نے اس حوالے سے عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے واک کا انعقاد کیا۔ واک کی قیادت سٹی ٹریفک آفیسر جلیل عمران خان نے کی۔ سی.ٹی.او کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہر سال ڈور پھرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے اور اس کا سب سے زیادہ شکار موٹر سائیکل سوار بنتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ پتنگ بازیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی کھیل سمجھ کے اس کو اڑایا جاتا ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے اڑایا جاتا ہے پتنگ، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نہ کھیل ہے نہ یہ لطف اندوزی کا باعث بنتا ہے بلکہ یہ اموات کا باعث بن رہا ہے۔ واک میں شامل شہریوں کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی ایک جرم ہے۔ بچے بڑے نوجوان اس قاتل دھاتی ڈور کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہاں پتنگیں کٹتی ہیں لوگوں کے گلوں میں پھرتی ہیں، بچوں کو جانی نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے فوری ایکشن لیا جائے۔ ٹریفک پولیس افسران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے بھی واک میں شرکت کی۔ شہریوں نے ہاتھوں میں پینوفلیکس اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ حسن ملک روہی، ملتان۔